Hello guys, welcome back to our channel Rankar Study Time. Now we will discuss about 7th class Alien Handbook of English, first chapter, The Tiny Teacher. So we will start. Though so very small and Aunt is unbelievably intelligent and hardworking. यद्यपि जो बहुत छोटी है आंट वो अविश्वसनीय तौर से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अनबिलीवेबल होता है अविश्वसनीय तौर पे इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा समझदार है, बुद्धिमान है और हार्ड वर्किंग भी है, बहुत ज़्यादा कठोर परिश्रम भी करती है। अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट इज ब्लैक और रेड। जो बहुत टाइप्स की आंट होती हैं, वेरियस काइंड्स मीन्स बहुत टाइप्स की आंट होती है, उनमें से सबसे कॉमन होगी वो ब्लैक आंट और रेड कलर की आंट होती है, जो तुम देखते भी होगे अपने घरों में। आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड आंट हिल्स। आंट्स रहती हैं जो बहुत ज़्यादा आरामदायक घर होते हैं, उनमें उनको होम आंट हिल के नाम से जानते हैं। आगे है नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। वाइज है जो और बहुत ज़्यादा छोटा है, ऐसे इंसेक्ट को का नाम बताओ तुम, ऐसा इंसेक्ट कौन सा है। इज इट द फ्लाई, यह मक्खी है। फ्लाई मीन्स मक्खी। नो इट इज नॉट। इज इट द मॉस्किटो, नहीं यह नहीं है। क्या ये मॉस्किटो है? नो नॉट द मॉस्किटो, मॉस्किटो भी नहीं है। देन इट मस्ट बी वॉम, तब यह मस्ट मीन्स जरूर होगा, वॉम। वॉम मीन्स स्नेल, कीड़ा। नो नन ऑफ दीज, नहीं ये सब नहीं। इट इज़ द आंट, यह आंट है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, सबसे छोटी, सबसे कॉमन और सबसे बुद्धिमान इंसेक्ट है आंट। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट एंड ट्रू। जो स्टोरी होती हैं आंट से संबंधित वो लगभग दिखती हैं कि वो सच नहीं होंगी। बट पीपल्स हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स, परंतु लोग हैं आंट्स को पेट्स के रूप में भी पालते हैं। एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनका जो बिहेवियर है, उनका जो व्यवहार है प्रतिदिन का, उसको क्लोजली मीन्स बहुत पास से देखते हैं, वो क्या क्या करती हैं, हर रोज़ वो क्या करती हैं, ये सब देखते हैं। So we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. इसलिए हम जानते हैं इन नंबर ऑफ फैक्ट्स मीन्स बहुत सारी बातें या सच्चाई इनके बारे में, जो ये टाइनी और हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट क्रिएचर है, इसके बारे में। एन आंट यूज इट्स फीलर्स और एंटीनास टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। जो आंट है वो अपने फिलर्स या आंट एंटीना है जो ये आंट के ऊपर लगे होते हैं, इनको कहते हैं, जिनसे वो मैसेज सेंड करती है, मैसेज भेजती है, जो अदर आंट्स है उनके पास, दूसरे आंट्स के पास मैसेज पास करती हैं, भेजती हैं। वॉच ए रो ऑफ आंट्स, एक आंट्स की जो रो है उसको देखना है। मूविंग अप एंड डाउन द वॉल, जो वॉल दीवार के ऊपर और नीचे जाती है। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। तुम देखोगे कि वो ग्रीट करती है या उनका स्वागत करती है, उनसे मिलती है, जो अदर आंट होती हैं जो अपोजिट साइड से आती हैं, उन आंट्स से जो एंटीना है उनको टच करके वो मीट करती हैं, मिलती हैं। ये उनके मिलने का तरीका है। नेक्स्ट है देर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स। यहाँ पे बहुत प्रकार की आंट्स होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ कलर्स में भी डिफरेंट कलर की होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर ब्लैक और रेड। ब्लैक और जो रेड होती हैं वो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, ज़्यादा पाई जाती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी आर चिल्ड्रन, हमने उनको देखा है जब से हम बच्चे थे। सिंस मीन्स जब से हम बच्चे थे तब से हम उनको देख रहे हैं। बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम, परंतु हमने इतनी अटेंशन उनकी तरफ नहीं दी। वेयर डू
दे लिव, वो कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और आंट हिल्स। वो कहाँ रहती हैं? वो अपने आंट हिल्स में या नेस्ट्स में रहती हैं, जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक घरों में रहती हैं। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज। और जो आंट हिल होते हैं, ऐसे जो आंट हिल होता है इधर, ये उसमें छोटे छोटे रूम करके ऐसे रूम्स होते हैं, हंड्रेड्स रूम्स होते हैं छोटे छोटे उनमें, आंट हिल्स में, और रास्ते होते हैं। इन सम ऑफ देम रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स। और जो क्वीन आंट होती है, इन रूम में से कुछ रूम्स में वो अंडे देती है। अदर्स आर नेसेसरीज फॉर द यंग वंस। और जो अदर नेसेसरीज होती हैं, थिंग्स होती हैं, सॉरी नर्सरीज, नेसेसरी नहीं थी, सॉरी नर्सरीज, नर्सरीज होती है जो इम्पोर्टेंट जो काम होता है या थिंग्स होती उस जगह पे बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है, उसे नर्सरी कहते हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए जो सब कुछ है इम्पोर्टेंट थिंग्स होती वहाँ मौजूद होती हैं। इन्हें गर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। वर्कर्स हैव देयर, वर्कर्स आंट होती हैं, वो क्या करती हैं? अब नेक्स्ट हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, उनके क्वार्टर्स होते हैं वो रिजर्व होते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोवाइड किए जाते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग ऑफ फॉर फूड, जो वर्कर आंट होती हैं वो लगभग सारा टाइम जो फूड होता है उसकी तलाश में बिताती हैं। सम रूम सर्व्स एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड, और कुछ इनमें से जो रूम होते हैं वो स्टोर हाउस के रूप में यूज किए जाते हैं, ताकि वो फूड इकट्ठा करते हैं उसको स्टोर करके रखा जाए। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरेक्स, और जो सोल्जर आर्म्स होती हैं उनके अलग से बैरेक्स होते हैं। बैरेक्स होते हैं जो छावनियों, नाम सुनी होगा तुमने, उनके अलग से क्वार्टर होते हैं, अलग से रूम्स होते हैं सोल्जर आर्म्स के। नो वर्कर हैज एवर ट्राई टू लिव इन द सोल्जर्स हाउस, और कोई भी वर्कर अंट है वो जो सोल्जर्स के घर हैं उनमें रहने की कोशिश नहीं करती। नो सोल्जर्स हैज एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी सोल्जर अंट होती है वो कभी भी फूड या खाने की तलाश में बाहर नहीं जाती हैं। नो वर्कर और सोल्जर्स और क्लीनर हैज एवर हार्म ए गर्ब, और कोई भी जो वर्कर या सोल्जर या फिर जो साफ सफाई वाली चिटियाँ हैं वो कभी भी गर्भ होता है या जो नर्सरीज हैं उसको हार्म नहीं पहुंचाती हैं। सो यू सी, इसलिए तुम देखोगे कि एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, जो आंट्स की लाइफ होती है, चिटियों की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल मीन्स शांतिपूर्ण होती है, वो बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक रहते हैं। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क्स इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, और जो प्रत्येक आंट होती है अपना काम बहुत ज़्यादा चतुराई और बहादुरी से करती है, और वो कभी भी लड़ते नहीं हैं। अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, जो दूसरे मेंबर होते हैं ग्रुप्स के, उनके साथ वो कभी लड़ाई नहीं करते हैं। अब ये जो कंप्रीहेंशन चेक है ये करते हैं हम। स्टोरी ऑफ एन आर्ट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट एंड ट्रू। The italicized phrase means almost and true means highly exaggerated, too remarkable to be true, not based on facts. ये आएगा थर्ड, not based on facts. Complete the following sentence. अगले जो सेंटेंस है उनको कंप्लीट करना है हमें। An ant is the smallest and स्मॉलेस्ट, और दूसरा क्या था हमारे पास? इंटेलिजेंट। यस, इंटेलिजेंट क्रिएचर है ना हमारा, जो स्मॉलेस्ट एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, इसमें आएगा इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्रिएचर भी लिख सकते हो आप। अरे नेक्स्ट है, वी नो नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ बिकॉज, क्योंकि जो लोग हैं वो आंट्स को पेट के रूप में पालते हैं ना कुछ, तो वी नो बिकॉज some peoples because pupils kept people kept ants as pets, इसलिए हम इनके बारे में फैक्ट जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
इन वाट वेज इज आंट्स लाइफ पीसफुल, क्यों है सोचो। क्योंकि जो सारे वर्कर हैं, जो सारी आंट्स हैं, वो मिलजुल के काम करते हैं। दे वर्क टुगेदर वे एक साथ काम करते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पीसफुली रहते हैं। अब आगे है द क्वीन इज, ये आगे जो दिए हैं, द क्वीन आंट हैज ए पेयर ऑफ विंग्स विच सी कास्ट ऑफ बिफोर सी बिगिंस टू ले एग्स। अब ये फैक्ट्स दिए गए हैं जो आंट्स हैं उनके बारे में। एग्स हैच एंड बिकेम गर्ब्स, गर्ब्स चेंज इनटू कोकून्स और कोकून्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ complete ants. The life of an ordinary ant in the anthill is a book which many of us seldom open. अब ये आगे हम पढ़ेंगे, जो फैक्ट हैं ये दिए गए हैं, ये पढ़ेंगे हम आगे। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। आंट की जो ग्रुप होता है उसको कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। ये हमारा जो कॉलोनी है ये एक कोलेक्टिव नाउन है। क्या है? कोलेक्टिव नाउन है। कोलेक्टिव नाउन, इसको नाउन है। और यहाँ पे जो आंट्स की ग्रुप है उसको कॉलोनी बोलते हैं, और जो सारी पॉपुलेशन है आंट्स की उसकी मदर होती है क्वीन आंट। मीन्स वो ही केवल एग देती है, अंडे देती है, और कोई भी आंट अंडे नहीं देते हैं। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, और यह जो क्वीन आंट है लगभग 15 साल जीती हैं। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स, इसके विंग्स के पेयर होते हैं। मीन्स ये उड़ सकती है, बाकी आंट्स नहीं उड़ सकती, केवल जो क्वीन आंट है वही उड़ सकती है। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट्स, और यह फ्लाइट होती है जो उसके बाद, वेडिंग फ्लाइट के बाद यह अपने विंग्स को गिरा देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे, और यह एक जो फ्लाइट है ये लेती है जब हॉट समर डे होता है, एक गर्म दिन होता है, तब ये अपनी फ्लाइट लेता है। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स बेडिंग फ्लाइट, मीन्स एक बेडिंग फ्लाइट के बाद ये विंग्स गिरा देती है और ये हॉट समर डे पे अपनी फ्लाइट लेती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट ए मेल आंट। क्वीन आंट हमेशा नेस्ट में रहती है, आंट हिल में रहती है, तभी बाहर जाती है जब उसे किसी मेल आंट के साथ मिलना होता है। और ड्रोन, जो मेल आंट होती है उसको ड्रोन भी कहते हैं, ड्रोन कहते हैं, तब वे बाहर जाते हैं। हाई अप इन द एयर, जो एयर होती है उसमें ऊंचाई पे। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब ये रिटर्न करते हैं वापस पृथ्वी पे आते हैं, इट गेट्स राइट टू इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। ये अपने विंग्स को गिरा देती है और तब ये कुछ नहीं करती, बस अंडे ही देती है। अंडे हैच एंड ग्रब्स कम आउट, अंडे हैच होते हैं, फूटते हैं, और उनसे ग्रब्स बाहर आते हैं। कैसे आते हैं ये दिया गया है, इसमें देख सकते हो आप। सोल्जर गार्ड देम, जो सोल्जर होते हैं वो गार्ड करते हैं इनको। वर्कर्स इनको फीड करते हैं, खाना देते हैं और क्लीन करते हैं। उनकी साफ सफाई का काम भी वर्कर आंटे ही करती हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, और उनको हर रोज बाहर लेके जाते हैं एयरिंग के लिए, हवा लगाने के लिए। एक्सरसाइज एंड सनशाइन, उनको एक्सरसाइज करवाने के लिए और धूप लगाने के लिए। 2 और 3 वीक्स, जब वो 2 और 3 वीक्स के हो जाते हैं, ग्रब्स बिकेम कुकुन्स एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, तब वो कुकुन बन जाते हैं, तब बगैर खाने के और किसी एक्टिविटी के 3 वीक्स तक रहते हैं। 3 वीक्स तक कुछ नहीं खाते, कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं। देन cocoons ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर, तब cocoons ऐसे अपने दिखते हैं, cocoons ब्रेक होते हैं, फूटते हैं, और फिर जो परफेक्ट आंट होती है एक पूरी आंट बन के बाहर आती है उनसे। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, यह टाइम उनको ट्रेन करने का और टीच करने का होता है। न्यू आंट्स लर्न, जो नई आंट्स होती है वो लर्न करती हैं देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स,
तब वो ओल्ड आंट होती हैं, वर्कर आंट होते हैं, उनसे अपनी ड्यूटीज सीखते हैं। सोल्जर आंट से सोल्जर की ड्यूटी सीखते हैं। जो बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर्स होते हैं उनसे बिल्डिंग का काम सीखते हैं। क्लीनर्स से क्लीनिंग का काम सीखते हैं। इस तरह से वो डिफरेंट आर्ट्स होती है, उनसे डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज सीखते हैं। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, जो कुछ सप्ताह की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद द स्मॉल आर्ट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। जब कुछ हफ्ते या एक सप्ताह की जो ट्रेनिंग होती है उसके बाद वो रेडी हो जाते हैं जो ये बड़ा संसार है इसमें काम करने के लिए, बाहर जाने के लिए। एन आंट हिल इज ए होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स। अब जो आंट हिल होती है वो केवल आंट्स या चींटियों के लिए ही घर नहीं होती, परंतु जो छोटे छोटे जो अदर इंसेक्ट होते हैं उनको भी वो घर प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे बीटल्स हैं, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड ग्रीन फ्लाइज। जो बीटल्स होते हैं और छोटी ब्रीड्स की जो आंट्स होती हैं उनके लिए, और जो ग्रीन फ्लाई होती हैं उनके लिए। ग्रीन फ्लाई होती है, ग्रीन फ्लाई एक छोटा कीड़ा होता है, और जो छोटे छोटे और इंसेक्ट होते हैं उनको भी घर देते हैं। वाई डू आंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। और जो ये आंट्स होते हैं, चींटियां होती हैं, जो दूसरे क्रिएचर होते हैं वो अपने घर पे क्यों रहने देते हैं उनको। सोचो, क्या तुम अपने घर पे और क्रिएचर्स को रहने दोगे? फॉर सेवरल रीजन्स, इसके कई कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट्स सेंसेज। इनमें से कुछ कीड़े होते हैं जिनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, और वो आंट्स होते हैं उनकी जो सेंस होती है उनको प्लेजरस लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो प्लीजेंट करते हैं उनकी सेंस को, इसलिए वो रहने देती हैं। अदर गिव स्वीट जूसेज, और जो दूसरे होते हैं वो उनको स्वीट जूस देते हैं, मीठे जूस होते हैं। सम आर जस्ट पेट्स, कुछ उनके पेट्स के रूप में काम करते हैं। और प्लेइंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और जो कुछ दूसरे पेट्स के रूप में यूज करते हैं उनको खेलने के लिए, जैसे ह्यूमन बींग्स डॉग्स और पेट्स पालते हैं खेलने के लिए, वैसे ही उनको यूज करते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ, जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट्स के लिए काउ का काम करती है, गाय का काम करती है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, और जो आंट्स होती हैं वो इसको ट्रेन करती हैं हनी ड्यू देने के लिए। लाइक मिल्क, जैसे हनी ड्यू होता है वो ह्यूमन बींग के लिए मिल्क काम करता है, वैसे ही जो आंट्स होती हैं उनके लिए हनी ड्यू का यूज होता है। विद ए टच ऑफ देयर एंटीनाज, वो उनके एंटीनाज को टच करते हैं तो हनी ड्यू मिलता है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, वे वैसे ही मिल्क देते हैं जैसे हमें काऊ देती हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज आंट्स हैव, क्या ह्यूमन ने इतना सब कुछ सीख लिया है जितना कि आंट्स को आता है? Perhaps they have, but they have not put their learning to good use. शायद उन्होंने इतना सीख लिया कि हमने ह्यूमन बींग्स ने उतना सीख लिया जैसे आंट्स ने सीखा है, परंतु उन्होंने जो अपनी लर्निंग है, जो अपनी सीखी हुई चीज़ें हैं उनका उतनी अच्छे से यूज नहीं किया जैसे आंट कर रही हैं। दे मे स्टिल लर्न a few things from this tiny teacher, उन्हें अभी शायद कुछ और सीखना चाहिए, कुछ और चीज़ें सीखनी चाहिए जो ये टाइनी टीचर है, जो छोटा टीचर है, अध्यापक है, इससे। जैसे कि हार्ड वर्क है, जो सेंस ऑफ ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी की, अपने कर्तव्य की भावना। डिसिप्लिन, जो हमारा डिसिप्लिन है, न्याय व्यवस्था है उसमें। क्लीनलीनेस, और जो साफ़ सफाई है वो। केयर फॉर यंग वन से, अपने बच्चों की केयर करना। अबो ऑल, और इन सब से ऊपर ए फ्रम लॉयल्टी, जो फ्रम लॉयल्टी है, वफादारी है, वो सीखनी चाहिए। टू द लैंड वेयर दे लिव, उस लैंड के लिए जहाँ पे वो रहते हैं। क्या आप में है? सोचो, क्या आप अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखते हो? क्या आप डिसिप्लिन में रहते हो? जब मम्मा आपको कहती है आप अपने जो टॉयज है मत बिखराओ, अपना काम स्कूल का टाइम पे करो। क्या अपने अपने जो जूते हैं, अपने कपड़े हैं, अपने बुक्स हैं, वो साफ़ करके अपने बैग में वापस रख दी, जगह पे रख दी? जो आपकी मम्मी ने आपको ड्यूटी दी थी वो पूरी की, टीचर की बात मानी? सोचो ज़रा, तुमने क्या क्या नहीं माना, क्या क्या किया, क्या नहीं किया। लिस्ट बनाओ, फिर जो नहीं किया उस पर क्रॉस करो, जो किया आपने उस पर टिक करो, और देखो तुम कितने लॉयल हो, कितने अच्छे बच्चे हो। अब हम इसके जो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है वो करते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए गर्ल टू बिकम ए कंप्लीट आंट, कितना टाइम लगा? सोचो जरा, कंप्लीट आंट बनने में। सोचो, 2-3 वीक्स से गर्भ, उसके बाद फिर
3 वीक्स मीन्स 5 वीक्स लगे। कितने लगे? 5 वीक्स। एक कंप्लीट आंट बनने में 5 वीक लगते हैं। नेक्स्ट है, वाई डू द वर्कर आंट कैरी द गर्व अबाउट? क्यों लेके जाते हैं बाहर? एयर के लिए, सनलाइट के लिए, और एयर, सनलाइट और एक्सरसाइज, है ना? एक्सरसाइज भी तो करवाते हैं उन्हें। एक्सरसाइजेज के लिए बाहर लेके जाते हैं। फॉर एयर, सनलाइट एंड एक्सरसाइज। What jobs are new ants trained for? As a soldier, as a worker, as a soldier, और क्या है? और इसमें जो दिया गया था वो सब आप पढ़ोगे, ठीक है? लिस्ट बनाना। नेक्स्ट है, नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव। क्या क्या रहते हैं? एक ग्रीन फ्लाई, दूसरा क्या था? बीटल्स एक्सेट्रा, ये सब आंट हिल में रहते हैं। Mention 3 things we can learn from tiny teacher. Give reasons for choosing these items. क्या क्या सीखते हैं हम? फॉर्म ऑफ लॉयल्टी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रॉम लॉयल्टी। किसके लिए? टू द लैंड वेयर वी बोर्न, ठीक है? वेयर वी लिव या वेयर वी बोर्न, दोनों आ सकते हैं। नेक्स्ट है, हार्ड वर्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हार्ड वर्क एंड और डिसिप्लिन एक्सेट्रा। आप ऐसे और कुछ भी अपने अकॉर्डिंग जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो लिख सकते हो। अब आगे है एक्सरसाइज, डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक माय वीडियोस। थैंक यू गाइज।